एनएसए या एनएसए के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। तो जज साहब आपका केस नहीं सुने, चुपचाप आपको सनटिंग में डाल दिया गया। अभी जस्ट लगा ना सोनम वांगचुक के ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, यहाँ ऊपर 3 इडियट मूवी बनी, अभी उनके ऊपर क्या लग गया है, एनएसए। इनकी भाषण से ना मतलब लोगों के अंदर खून खोल जाता था। मुख्यमंत्री लोग को लेके चल गया हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल। ये एक्ट जो था ये कानूनी पावर दे देता है आपको कि भाई अब शांति से बैठल रहिए यहाँ पे। अब हम आंदोलन देखते हैं रॉलेट एक्ट। चलिए अब हम लोग इसको समझते हैं रॉलेट एक्ट क्या है। ये आज भी है रॉलेट एक्ट, इसका नाम बदल गया एनएसए हो गया। रॉलेट एक्ट का नाम क्या बदल गया, एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, एनएसए। अभी भी ये लगता है यूएपीए, एनएसए, इसी को आर्टिकल 22 के 4 में है, अभी भी उसी टाइप से है ये, बट नाम उस समय रॉलेट एक्ट था, अभी हम लोग के टाइम पे अलग टाइप का। रॉलेट एक्ट आया था 1919 में, इसका डेट याद नहीं रखना है, बस याद रखना है 1919। ये क्या था, अब भारतीय आंदोलन कर रहे थे तो आंदोलन को कैसे दबाया जाए, इसको दबाने के लिए अंग्रेजों ने वहां के हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक रॉलेट एक्ट का गठन किया और यह रॉलेट एक्ट पास हो गया 1919 में। कब गठन हुआ, कब रिपोर्ट दिया, इससे मतलब नहीं, पास कब हुआ, 1919। तो इसको सिडनी रॉलेट ने बनाया था, इसलिए इसका नाम हो गया रॉलेट एक्ट। हालांकि इसका असली नाम था एनार्कल एंड रिवोल्यूशनरी एक्ट। पीसीएस में क्वेश्चन पूछा था रॉलेट एक्ट का मूल नाम यानी असली नाम क्या था, एनार्कल एंड रिवोल्यूशनरी एक्ट। क्या नाम था, एनार्कल एंड रिवोल्यूशनरी एक्ट, एनार्कल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट, या क्राइम छोड़िए, रिवोल्यूशनरी एनार्कल एंड रिवोल्यूशनरी एक्ट था। ये पास हो गया ये एक्ट। इस एक्ट में कहा गया कि अगर पुलिस को संदेह हो गया, अगर पुलिस को आपके ऊपर संदेह हो गया तो पुलिस आपको हिरासत में ले लेगी, शक के आधार पर हिरासत मिलेगी। यदि पुलिस आईपीसी की धाराओं के तहत गिरफ्तार करेगी तो आप जज के पास जाइएगा और अपना वकील रख के जमानत मांगिएगा। लेकिन पुलिस अरेस्टिंग के टाइम पे रॉलेट एक्ट लगा देती है, रॉलेट एक्ट, तो जज को यह अधिकार नहीं होगा कि उसकी सुनवाई कर सके। और ना ही अब जज को अधिकार नहीं है सुनने का, तो वकील रख के करेंगे कौन सी, कहानी है खत्म। जब वकील जज नहीं सुनेगा, कहेगा रॉलेट एक्ट लगल, हम सुनबे नहीं करेंगे। वकील किसी काम का है नहीं है, वकील सुनबे नहीं करेगा, जज सीधे लपेट दे, जाइए वहां से, नहीं सुनता। तो वकील किसी काम का नहीं है, और जब वकील किसी काम का नहीं है तो दलील दे के क्या फायदा, हम कुछ नहीं किए हैं, हमारी क्या गलती है, कोई फायदा है। तो आज भी ये चीज भारत के संविधान में आर्टिकल 22 के 4 में है। अगर आपको यूएपीए के तहत गिरफ्तार कर लिया गया या एनएसए के तहत गिरफ्तार कर लिया गया तो जज साहब आपका केस नहीं सुनेंगे, ना आपको वकील रखे तो फायदे नहीं है, अब चुपचाप आपको सनटिंग में डाल दिया गया। अभी जस्ट लगा ना सोनम वांगचुक के ऊपर, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, यहाँ समझ में आ गया। ऊपर 3 इडियट मूवी बनी थी, अभी उनके ऊपर क्या लग गया है, एनएसए, समझ में आया। अरे गधा, एनार्कल एंड रिवोल्यूशनरी एक्ट होता है, अनारकली लिख ले है एनार्कल मतलब होता है मतलब उकसावे वाली चीज, उग्र वाली चीज, तो एनार्कल को अनारकली लिख ले, समझ में आ गया। तो 3 ये अभी हम तो रॉलेट एक्ट समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इसलिए इसे कहा गया बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील। दलील आप किसको दीजिएगा, वकील को, अब वकील आपके लिए अपील कहाँ करेगा, कोर्ट में। तो ना आपकी दलील, ना आपकी वकील और ना आपकी अपील, तो बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील, किस कानून किसे कहा गया, रॉलेट एक्ट। इसे काला कानून भी कहा गया, क्या कहा गया, काला कानून। सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, ये पंजाब के 2 इतने बड़े नेता थे कि इनकी भाषण से ना मतलब लोगों के अंदर खून खोल जाता था कि अंग्रेजों को तो बर्बाद कर देना है यहाँ पे। तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, अंग्रेजों ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया और लगा दिया कौन सा एक्ट, रॉलेट। हाँ, रॉलेट। जैसे मान के चलिए हमको गिरफ्तार किया गया, तो गिरफ्तार कर दिया गया, हम अभी चल जाएंगे न्यायालय में, 24 घंटे के अंदर आपको न्यायालय ले जाना पड़ेगा। चल जाएंगे न्यायालय में, बताएंगे कि हमारा तो ऐसा कोई गलती नहीं किए थे, तो जज साहब देखेंगे, जमानत दे देंगे। क्या दे देंगे, जमानत। अब मान के चलिए हमारे ऊपर बहुत आरोप लगा देंगे, तो जज साहब कहेंगे ठीक है, हम इनको आपको 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज देते हैं, आप 14 दिन में सबूत इकट्ठा कर ले, क्योंकि पुलिस कहती है कि मत छोड़िए, सबूत मिटा देगा, मत छोड़िए, सबूत मिटा देगा। जज साहब कहेंगे ना कि इतना बड़का कोनो आतंकवादी दिख रहे हैं, सबूत मिटा देंगे, ठीक है 14 दिन जेल में डाल देते हैं, 14 दिन के अंदर आप सबूत लेके आइए, 14 दिन के अंदर क्या लाइए, सबूत। हमको कितना दिन के लिए डाल देंगे। लेकिन पुलिस गिरफ्तार करके ठोक दिया हमारे पे एनएसए या यूएपीए लगाते या ईडी करके पीएमएलए के एक्ट लगाते, ले
2 साल निपटा दिया, बहुते निपटा सकता है, उसके पास बहुत पावर हो जाता है। मुख्यमंत्री लोग को लेके चल गया हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल, नहीं समझ में आ गया। ये एक्ट जो था ये कानूनी पावर दे देता है आपको कि भाई अब शांति से बैठल रहिए यहाँ पे। तो उसी का नाम बदल के अभी क्या हो गया, एनएसए। बस रॉलेट एक्ट में कोई डेट फिक्स नहीं था कि कब तक जेल में रखा जाएगा, क्योंकि संविधान है तो यहाँ डेट फिक्स है कि 3 महीने के बाद रिव्यू होगा कि आपको जेल में रखा जाए या ना रखा जाए। 3 महीना खत्म होने के बाद ही, समझ में आ रहा है।